हाय बच्चों, मैं फिर आया हूं आपके सामने नए सवाल में और नई क्लास के साथ। और बच्चों आप देख सकते हैं कि आज हमारी नई क्लास कहां से शुरू होगी। सवाल नंबर बच्चों हमारा शुरू होगा 12वां। प्रश्नावली बच्चों कौन सी हमारी 7.9। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे सवाल 11 तक बच्चों उसमें कंप्लीट हो चुके हैं सिर्फ पिछली क्लास में। तो बच्चों फटाफट शुरू करते हैं सवाल नंबर 12वां और प्रश्नावली बच्चों 7.9 का। देखो बच्चों क्या है सवाल। सवाल 12वां है बच्चों। देखो समाकलन हमें करना है किसका, 0 से π/2 और cos स्क्वायर x dx। तो आपको पता है आना ही आना है। चलो बच्चों cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x बच्चों इसके समाकलन मैंने आपको कैसे बता रखे थे, किस प्रकार करते हैं समाकलन। बच्चों इसका समाकलन डायरेक्ट फॉर्मूला कुछ नहीं होता, इसको बनाना पड़ता है बच्चों फॉर्मूला। और बनाने का तरीका क्या होगा, अब जरा आप यहां देखो, 2 से बच्चों ऊपर नीचे आप क्या कर दोगे, गुणा और भाग। तो आपको पता है ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x और dx। अब 1/2 तो आपको पता है बाहर आना ही आना है, 0 से π/2 बच्चों पूरा का पूरा फॉर्मूला बन जाता है किसका, ये 1 + cos 2x का। तो यहां आपका आ जाएगा 1 + cos 2x और dx। अब आपको पता है 1/2 तो आना ही आना है। अब बच्चों ये अलग अलग हो जाएगा जैसा आपको हमने बता रखा है। तो यहां हो जाएगा आपका समाकलन 0 से π/2 और 1 dx आपको पता है यहां आना है। और समाकलन बच्चों ये 0 से कितना π/2 cos 2x और dx बच्चों इसको आप करोगे बंद। ठीक है, 0 से π/2 हो गया 1 dx और प्लस का 0 से π/2 और cos 2x और dx। बच्चों आप इसको मान लो समीकरण 1। थोड़ा काम हम यहां पर कर लेते हैं अपना। अब देखो इसमें क्या फायदा है बच्चों, आप चाहो तो यहां पर ये समाकलन डायरेक्ट कर सकते हो, पर हो सकता है आगे जो सवाल आए वो और लंबे आ जाएं। तो उसका एक तरीका है बच्चों कि आपके सवाल में एक्यूरेसी रहे कि आप इसको समीकरण 1 मान लो, इसको अलग सॉल्व कर लो, इसको अलग, और जो आंसर आएगा उसको यहां रख दो, वो उसकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी। अब जैसे आप यहां देखो समाकलन 0 से π/2 1 और dx है बच्चों। ठीक है, 1 और dx, 1 का समाकलन कितना आता है आपको पता है x। तो यहां तो आपको पता है x हो जाएगा और लिमिट ये कितनी आ रही है बच्चों 0 से π/2। पहले क्या रखते हैं बता रखा है आपको अपर लिमिट्स। तो ये आपका आ जाएगा अपर लिमिट्स π/2 माइनस का 0 बराबर π/2। सिंपल। देखो अब बच्चों हम क्या करेंगे, दूसरे वाले को देखो। तो दूसरा वाला मैं यहां लिख लेता हूं, 0 से π/2 है cos 2x और dx बराबर। क्लियर। अब बच्चों आपको पता है यहां पर पहला काम होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। अभी बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि हमें समाकलन cos t का पता होता है, पर यहां t की जगह कितना आ रहा है आपका 2x। तो क्या करेंगे बच्चों, इसे कुछ मानेंगे 2x को। तो यहां पर थोड़ा बच्चों मानने वाला काम मैं यहां कर लेता हूं। ठीक है, आपको यहां पर देखना है जो मैं आपको हाथ से दिखा रहा हूं। देखो हमने क्या कर लिया बच्चों, यहां पर 2x को मान लिया t। तो आपको पता है dx ये कितना आ जाएगा dt/2। क्लियर। और समाकलन की लिमिट्स है तो मानते हैं बच्चों, तो उसके बाद क्या करते हैं उसकी लिमिट्स को चेंज करते हैं। तो पहले आप क्या रखोगे x को 0। तो जब आपने x को 0 रखा तो बच्चों t की वैल्यू कितनी आएगी, रखो आप x को 0 रख दो, t कितना आ जाएगा आपका 0। ठीक है, देख लें, हाँ साफ साफ आ रहा है। मैं साथ में इसलिए देखा है कि यहां का पॉइंट्स क्लियर है तो क्लियर है। चलो अब यहां बच्चों x को क्या रखेंगे आपको पता है यहां पर π/2। तो आ जाएगा 2 गुणा π/2 बराबर t। 2 से 2 कट गया, पाई आपका आ गया t। सिंपल वही तरीका जो मैंने आपको बता रखा है। अब बच्चों लिमिट्स रखने पर और चेंज क्या आने वाला है वो देखो आप। समाकलन बच्चों 0 रखने पर कितना आया आपका t, 0 आया है। π/2 रखने पर कितना आया आपका पाई। तो यह हो जाएगा 0 से पाई और cos। ठीक है बच्चों, 2x को मैंने क्या माना हुआ है इसमें t cos t।
और dx की वैल्यू आपको पता है कितनी आएगी, dt/2। तो मैं बच्चों उसको यहां लिख रहा हूं dt/2। अब बाकी काम पीछे करते हैं। तो आपको पता है बच्चों 1/2 बाहर आएगा और ये आपका हो जाएगा यहां बच्चों समाकलन क्या बन के आया, यहां पर आप देखोगे cos t। cos t का क्या होता है समाकलन, आपको हमने बता रखा है। उसकी वैल्यू बच्चों आती है यहां पर sin t। तो आपका आ जाएगा sin t 0 से पाई, ये आपका आ जाएगा sin t बच्चों 0 से पाई। ठीक, थोड़ा सा पाई को सही कर लें, ये लाइन थोड़ी लंबा हो गई है कुछ ऐसे बच्चों। ठीक है, चलो 1/2 पहले क्या रखोगे, अपर लिमिट्स कितना आएगा, ये sin पाई माइनस का sin 0। बच्चों sin पाई हो या sin 0 पूरी वैल्यू 0 होती है तो 0/2 0 आएगा। अब दोनों वैल्यू आ गई बच्चों, देखो ये भी आ गई, आप कह सकते हो पहली वाली और दूसरी वाली जो सॉल्व करके बताया हुआ, दोनों वैल्यू को कहां रख दो, समीकरण 1 में। तो ये बच्चों एकदम एक्यूरेसी होती है। ठीक है ना, तो अब क्या लिखोगे, इसलिए 1/2 बच्चों पूरे का बाहर है, ये पूरा आप देख सकते हो 0 आया है, तो ये आपका आ जाएगा। इसीलिए बच्चों डैश 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 का मतलब जो आपका सवाल है 1/2 तो है ही बच्चों। अब ये वाली वैल्यू हमारी कितनी आई है, पहली वाली वो आई है π/2 और वो 0 है, तो ये आपका आ जाएगा π/2 प्लस 0 मतलब π/4। सवाल आपका समाप्त हुआ बच्चों। कौन सा सवाल समाप्त हुआ है, देखें सवाल नंबर 12वां। क्लियर, कहां आते हैं सवाल नंबर 13वां। बच्चों सवाल नंबर 13वां दे रखा है 2 से 3 x dx। ठीक है ना, चलो यही नोट कर लेते हैं। समाकलन है ये आपका 2 से 3 x dx के नीचे x स्क्वायर प्लस 1। एक बार चेक कर लें, आपको बताएं x dx और x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, 2 से 3 सवाल आपके सामने है बच्चों। क्या करें, अभी समाकलन नहीं हो पाएगा, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा यहाँ पर, आप देख सकते हो। पर जो आपको मैंने 7.2 के बारे में बताया था, मैराथन क्लास याद करना आप। ठीक है, तो 2 से 3 x dx और x स्क्वायर प्लस का 1 है। क्या करें, अगर मैं x स्क्वायर प्लस 1 को t मान लूं, इससे मैं कुछ मान लेता हूं। ठीक है, तो अब उसका अवकलन बच्चों x dx मिल जाएगा आसानी से, और लिमिट्स है उसको तो हम चेंज कर ही देंगे। तो आप देखो यहां पर आ गया ऐसा, और जो मानना है उसको मैं यहां करता हूं, माना x स्क्वायर प्लस 1 बराबर हमने t मान लिया। तो आपको पता है 2x dx ये कितना आ जाएगा dt, और x dx की वैल्यू बच्चों कितनी आनी है dt/2। क्लियर, आगे x dx। अब कुछ मान है तो उसकी लिमिट चेंज होगी, तो आप लिमिट चेंज करो। तो यहां देखो आप क्या होगा, सबसे पहले x को क्या रखेंगे, लो लिमिट्स 2 रख दो पहले आप, x बराबर 2 रखेंगे। तो बच्चों आप t की वैल्यू देखो, x को 2 रख दो डायरेक्ट, 2 का स्क्वायर कितना आता है 4 प्लस 1 5, तो t की वैल्यू आ गई 5, और x को आप क्या रखोगे यहां से 3, तो t की वैल्यू आप देखो कितने आएगा बच्चों, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 ये हो गया आपका 10। तो पूरी वैल्यू आपके सामने यहां पर है, इसको कहां रख दो आप यहां। तो आप देखोगे ये कितना आएगा बच्चों 2, जब था x तो t की वैल्यू 5 है, और जब x की वैल्यू 3 है तो t की वैल्यू कितनी है यहां पर 10। x dx वो आपको पता है dt/2, तो 1/2 मैंने पहले बाहर कर लिया इसको। क्लियर, अब x dx हो जाएगा आपका dt अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, ये है आपका t। तो 1/2 किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, समाकलन dx अपॉन x बराबर log x। तो ये आपका आ जाएगा log t और 5 से लेके 10 तक। क्लियर, 1/2 log t और 5 से लेके 10 तक जो उसकी हमारी लिमिट्स अब बनेगी। बाकी काम अब आगे करो, देखो तो 1/2 बच्चों। ठीक है, log पहले क्या रखोगे t को 10, तो आ जाएगा log 10 माइनस का log
ये आपका देखो एक बार 5 था और 10 log 10 माइनस का log 5, ठीक है, माइनस का log 5 1/2। फॉर्मूला याद होगा log m माइनस का log n क्या होता है बच्चों, log m/n। तो आपका आ जाएगा 10/5। तो 1/2 log 5 को आप 10 से काट दो, कितना आएगा, 5 दूनी 10। सवाल आपका समाप्त हुआ। अब आते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है बच्चों। 12वां 13वां हो गया। सवाल नंबर 14वां क्या दे रखा है, 0 से 1 2x + 3, ठीक है ना। यह है आपका 0 से 1 2x + 3। और एक बार और देखें पीछे का क्या है, ठीक है बच्चों, 2x + 3 हो गया, 5x² + का 1, 5x² + का 1 और dx। अब आप देखो यहां पर कोई फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है, कोई नहीं। अब क्या ऑप्शन है आपके पास, क्या करें, समाकलन तो करना ही है हमें, क्या करें बच्चों। एक तरीका याद करो, स्टार्टिंग वाला जो आपको मैंने बताया था, पहले वाले को इस वाले के साथ अलग कर लो, सेपरेट वाला केस, मतलब 2x के नीचे ये आ जाएगा +3 के नीचे ये आ जाएगा। क्या फायदा होगा बच्चों, कुछ फायदा होगा इसमें, क्योंकि यहां पूरा का पूरा हमारा फॉर्मूला बन सकता है। क्यों, देखो अगर मैंने 2x के नीचे इसको ले आया, 2 तो अचर राशि है, कोई नहीं, इसको आप मानोगे t तो x dx आएगा, x dx मिल जाएगा आपको। और आप देखोगे 3 अचर राशि बाहर आ जाएगी, 5x² + का 1। तो बच्चों ये भी आपका फॉर्मूला बन सकता है। तो क्या करेंगे, इसको पहले करेंगे अलग अलग, ठीक है। तो आप देखोगे कितना आ जाएगा, 0 से 1 2x dx के नीचे 5x² + 1 और प्लस ये आपका देखो उसमें 3 अचर राशि है, इसको आप बाहर ले आओ, 0 से 1 1/5 x² + 1 और dx। इसको बच्चों आप मान लो समीकरण 1, क्योंकि अब इसको सॉल्व कर लेंगे अलग, इसको जो वैल्यू आएगी यहां पुटअप कर देंगे जो आपको मैंने बता रखा है अभी, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखो इसको सॉल्व करते हैं। अब आप यहां क्या लिखोगे, समाकलन 0 से 1 2x dx अपॉन 5x² + 1 बराबर, देखो जो मानने वाला काम है बच्चों मैं इस वाले के लिए यहां कर रहा हूं, ठीक है ना, इस वाले के लिए आपको वहां देखना है। अब तो क्या करेंगे, माना 5x² + 1 बराबर t, क्लियर, t थीटा आप कुछ मान सकते हो। इसका फलन कितना आएगा आपको पता है, 10x dx बराबर dt हो गया, 10x dx बराबर dt। सिंपल सी बात है बच्चों, x dx और यहां पर आप देखोगे जो वैल्यू आ रही है 2x dx की आ रही है, तो यहां 10x dx है, कोई दिक्कत की बात नहीं बच्चों। हम क्या निकाल लेंगे यहां पर, 2x dx की वैल्यू निकाल सकते हो आप, निकालो देखो। तो यहां से 2x dx अगर मैं पूरा निकाल लूं तो बच्चों 10 को मैं क्या लिख दूंगा, 5 × 2, 5 को आप नीचे ले आओ, तो ये देखो dt/5, क्लियर हो गया। 2x dx आ गया आपका dt/5, मतलब पूरी वैल्यू आ गई। अब आपको पता है जब कुछ मान आए लिमिट्स है तो उसको चेंज करना होगा। तो सबसे पहले आप क्या रखोगे, x को बच्चों, x को आप रखोगे यहां पर 0, तो t कितना आ जाएगा आपका 1। तो अब यहां पर ये काम मुझे यहां करना होगा, एरो मैंने ऊपर बना दिया है। इसके बाद आपको कहां देखना है, ये सवाल पहला वाला था, इसके बाद देखना है आपको ऊपर, ठीक है, जो मैं लिमिट्स को चेंज करने वाला हूं। चलो x बराबर कितना है आप देखोगे 0, तो t की वैल्यू देखो साथ साथ दिखा भी रहा हूं, x को 0 रखा, t कितना आएगा आपका 1। x को आप क्या रखेंगे आप देखोगे 1, तो t कितना आएगा, t को आप देखो x को 0 रखा तो आपको पता है 1 आना है, t और x को हम क्या रखेंगे 1, तो हो जाएगा 5 + 1, ये हो जाएगा आपका 6। अब पूरी वैल्यू पर यहां आ जाओ, देखो क्या दे रखा है
बच्चों 0 से 1, 0 पर वहां देखना आप, 0 पर t कितना है 1, 1 पर t कितना है 6, तो ये हो गया 1 से 6। 2x dx मैंने पूरा निकाल लिया था वहां पर, वो आपका कितना आएगा dt बटे 5, मतलब मैं 1/5 को मैंने बाहर निकाल लिया, आपको पता चला सी है। अब ये dt हो गया पूरा, ठीक है, ये हो गया dt और 5x² + 1 को मैंने क्या माना हुआ यहाँ पर t, तो ये हो गया आपका t। अब बच्चों बाकी काम आगे वाले पेज में करेंगे। तो 1/5 dt/t का मतलब कितना आएगा आपको पता है log t, क्लियर। और ये कितना है एक बार देखें, 1 से 6 बच्चों, ठीक है ना, ये हो गया आपका 1 से 6, एक बार चेक कर लें, 0 हो गया आपका से 1 हो जाएगा और 1 से 6, हाँ 1 से 6। आप देख रहे हो हम बार बार तभी चेक करते हैं, आपको भी करना चाहिए। और इसी पॉइंट को नोट करोगे तो उससे क्या बेनिफिट होता है कि आप जो काम कर रहे हो, ठीक, एक बार पूरा कर लिया, हल्की सी निगाह मार ली, क्योंकि क्या होता है कभी कभार आपका ध्यान यहाँ से वहाँ गया तो सवाल में भी कुछ ना कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, ठीक है। चलो 1/5, अब सबसे पहले आप क्या रखोगे, t की वैल्यू कितनी आएगी आप देखोगे 6 माइनस का t की वैल्यू, फिर मुझे क्या रखनी होगी यहां पर आपको पता है 1, क्लियर बच्चों। अब यहां पर फॉर्मूला खोल दो, log n माइनस का log n, तो आप देखोगे log ये 6 आ जाएगा, क्योंकि log 6/1 तो 6/1 कितना होगा आपका 6, तो पहली वैल्यू आपने निकाल ली। अब आपको क्या करना है, यहां से जो मैंने बताया इसको सॉल्व करना है। तो आप देखोगे बच्चों ये तो पूरा सॉल्व हो गया, 3 जो है अचर राशि है, चाहो तो आप इसको पूरे को लेकर सॉल्व कर लो या बाद में भी लेके सॉल्व कर सकते हो। तो चलो हम एक काम करते हैं बच्चों, इसको पूरे को लेकर सॉल्व करते हैं। 3 0 से 1, ये आपका 3 0 से 1 1/5 x² प्लस का 1, ठीक है ना, प्लस का 1 और dx, देखो 3 तो आपका ऐसे रहा 0 से 1। बच्चों कौन सा फॉर्मूला यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है, अभी कोई फॉर्मूला है, हाँ जो फॉर्मूला यहां पर लग रहा है समाकलन, याद करो समाकलन किसका बच्चों, देखो 1/x² प्लस a² dx, कौन सा फॉर्मूला था वो 1/a tan इनवर्स x/a। पर यहां आप देखोगे चलो अचर राशि तो मिल गई, पर हाँ बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में x आता है, 5x नहीं आता है, तो कुछ ना कुछ यहां पर मुझे करना होगा। तो क्या करें आप जरा इसको देखो, 3 तो बच्चों अभी अचर राशि है, उसको मैंने बाहर कर लिया है, 0 से 1 हम एक काम में करते हैं बच्चों, देखो इसमें मतलब मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या चाहिए आपको पता है x² चाहिए, तो x² यहां से आ सकता है, आप 5 को कॉमन ही ले लो, तो कॉमन लोगे तो हो जाएगा 3/5 x² प्लस, और आपको पता है यहां पर कितना आ जाएगा 1/5, जस्ट को मैं 3 बना दूं 3/5, क्लियर हो गया। 5 को बाहर लिया है, x की घात 2 प्लस 1/5। अब बच्चों तुलना करो, x² आ गया, a का स्क्वायर है उसकी जगह 1/5 आ रहा है, तो आप यहां क्या कर दोगे 0 से 1 x² प्लस 1/√5 का होल स्क्वायर और dx। अब आप इसको चेक कर लो कि ठीक है या नहीं है। आगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, फॉर्मूला आप देखोगे 1/a, तो ये होगा आप देखो 1/1 तो आना ना है, a की वैल्यू कितनी है बच्चों यहां पर 1/√5, ठीक है ना, tan इनवर्स x/a, तो x की जगह आपको होता है x है और a की जगह कितना आ रहा है 1/√5, क्लियर। एक बार चेक कर लो, 3/5 1/a है आपका 1/√5, एकदम क्लियर है। और उसके बाद tan इनवर्स तो आना है x अपॉन 1/√5, कोई a की वैल्यू आपको पता है इतनी है। अब
पूरा फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिया, मैंने कुछ नहीं माना। तो अब पूरे की लिमिट्स आपको बताया है कितनी जाएगी, 0 से 1, पूरा 0 से 1। चेंज कब करना है, जब आप कुछ मानोगे। नहीं है डायरेक्ट फॉर्मूला है तो उसको आप डायरेक्ट से सॉल्व कर सकते हो। अब आप देखो बच्चों, ये 3/5 ये गुणा 1/1/√5 आ रहा है, √5 को आप ऊपर ले आओ। तो चलो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका 3/5 गुणा √5, ठीक है ना। देखो 3/5 वो ऊपर आ गया। अब सबसे पहले आप क्या रखोगे, x की वैल्यू आपको पता है, इसमें हम 1 रखेंगे। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, tan इनवर्स। और हाँ, 1/√5 को मैं सॉल्व कर सकता हूं क्या, इस √5 को डायरेक्ट ऊपर ले जाके। तो आपका आ जाएगा tan इनवर्स √5x, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग रखेंगे इसको। या आप चाहो तो एक लाइन और बढ़ा सकते हो अगर कोई कंफ्यूजन आपको लगती है। tan इनवर्स √5 और x मैं यहां ला रहा हूं, और ये हो गया आपका 0 से 1। बच्चों ये तो सॉल्व हो जाएगा, 3/√5। अब मतलब वो वैल्यू यहां पर आ गई ना जो मैंने आपको बताया था, √5 को ऊपर ले आओ तो √5x। अब आपको x को क्या रखना है यहाँ पर 1। तो आपका आ जाएगा ये tan इनवर्स √5 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है आपको बताया है 0। तो अब आप देखो तो दोनों वैल्यू आ गई। देखो आप जरा यहां पर, ये पहली वैल्यू आ गई थी और ये दूसरी है, और यहां पर मैंने इन दोनों का सम समीकरण 1 माना। क्या करोगे, इसको आप रख दोगे समीकरण 1 में। तो यहां क्या लिखेंगे हम, इसलिए समीकरण 1 से बच्चों, ठीक है, समीकरण 1 से। अब आपको बताया डैश 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 बराबर। अब सबसे पहले देखो कौन सी वाली वैल्यू हमारी आई थी, ये वाली आ गई थी, और दोनों का प्लस ही करना है। 1/5 log 6, 1/5 और log 6। और आपने देखा होगा मैंने क्या किया था, यहां आपको एक बार दिखाना चाहूंगा, मैं इस पूरे को ही लेके सॉल्व किया था। और इस पूरे की वैल्यू आपको बताया, ये देखो ये वाला था पूरा, उस पूरे की वैल्यू हमारी आई है अभी 3/√5 और tan इनवर्स √5। बस ये आपका सवाल समाप्त होता है। कहां बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल पर, ठीक है। जरा देखें कि हमारा बच्चों मेरे ख्याल से 14 सवाल कंप्लीट हो गए हैं, पर मैं इसको एक बार कंफर्म करना चाहूंगा। हाँ ठीक है, चलो सवाल हमारा 15वां शुरू हो गया है। देखो आप क्या है सवाल 15वां, 0 से 1 x e की घात x² dx, इसको सॉल्व करना है। क्लियर, देखो आप 0 से 1 x e की घात x² और dx, अब इसका मान निकालना है। अब बच्चों आप पहले इसको जरा नोट करो क्या किया जाए, कुछ माने फॉर्मूला बनाओ डायरेक्ट कुछ। अगर यहां आप देखो, एक मैं हल्का सा आपको एक आइडिया दे रहा हूं, बाई चांस बच्चों क्या होता है, यहां पर ये होता x की घात 3 गुणा e होता अचर राशि, बाहर ले आते सवाल खत्म। पर दोनों में x आ रहा है, यहां भी x है, यहां भी e के साथ x आ रहा है। अब समाकलन करना है, क्या करें बच्चों, एक तरीका है। अब थोड़ा सा पॉइंट नोट करो, देखो अगर मैं x², इस पर आप ध्यान लगाओ, अगर मैं x² को t मान लूं, x² को t, अवकलन क्या आता है, अब तो आपको याद भी हो गया होगा, पूरा अवकलन कितना आ जाएगा, 2x dx बराबर dt, या x dx बराबर dt/2। तो आ तो गया x dx। क्लियर, इतना काम करना है आपको। अब आप यहां देखो, माना x² बराबर t। अब देखो जो मैंने कहा है टोटल पॉइंट्स यहां पर आप देख सकते हो, 2x dx बराबर हो जाएगा dt। तो यहां से x dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt/2। क्लियर, x dx आपका आ गया dt/2। अब
समाकलन में लिमिट्स नहीं होती तो इसको पुटअप करो, सवाल आपका वही समाप्त हो जाता। चेंज होगा इसका मतलब लिमिट्स दे रखी है तो क्या करोगे, x बराबर 0, देखो x बराबर 0 कहाँ रखना होता है आपको पता है, जो आपने माना हुआ है। तो t की वैल्यू आपको पता है 0 आएगी, x बराबर 1 तो t आपका आ जाएगा यहां से कितना 1। क्लियर, 0 पर 0 और 1 पर t की वैल्यू आपकी 1 आ गई। इसको पुटअप करते हैं तो आप यहां देखो क्या होने वाला है बच्चों, 0 पर कितना है 0, t की वैल्यू 1 पर कितनी है 1, मतलब कोई चेंज नहीं आया, 0 से 1 ही रहे। x dx वहां से देखो dt बाय 2 तो उस 1/2 को आप बाहर ले आओ तो अब dt आएगा, x dx हो जाएगा आपका dt 1/2 वहां रहे और ये हो जाएगा e की घात x स्क्वायर, x स्क्वायर को क्या माना हुआ मैंने t, तो हो जाएगा e की घात t और x dx dt और उसका 1/2 मैंने बाहर सॉल्व कर लिया। अब आप देखो कितना आसान हो गया सवाल, डायरेक्ट समाकलन e की घात x dx का आंसर क्या होता था याद करो, e की घात x का e की घात x, t है तो e की घात t, तो ये आपका आ जाएगा 1/2 e की घात t 0 से 1/2, पहला t को क्या रखो आप 1 उसके बाद 0 तो e की घात 1 माइनस e की घात 0 1/2 बच्चों e की घात 1 का मतलब सिंपल सी बात है e होना है और माइनस e की घात 0 1 तो हो जाएगा आपका 1/2 e माइनस 1। सवाल आपका कौन सा समाप्त हो गया है 15वां। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर बच्चों आप देखोगे 16वां शुरू हो चुका है। क्या दे रखा है हमें, 1 से 2 5 एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 3 और dx, ठीक है 1 से 2, चलो 5x स्क्वायर ये तो है ही। अभी आप देखो मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, आप अगर सवाल से आपके सामने है क्लियर है, स्टार्टिंग कहां से करोगे कि हाँ कि हम इनको अलग अलग कर लें। बच्चों अलग अलग तो हम तब करते हैं जब ऊपर 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 आप कह सकते हो प्लस हो माइनस हो और x का कोई टर्म्स नीचे आ रहा हो और कुछ कट रहा हो, यहां वाला केस नहीं लगेगा। क्लियर है, कैसे ब्रेक करोगे आप इसको इसके साथ, वो तो खुद ही पहले से ब्रेक है, कोई फायदा नहीं है। क्या करें अब, कुछ मान सकते नहीं बच्चों, जैसे कि मैं नीचे वाले को मान लूं, चलो मैंने नीचे वाले को मान लिया t, तो एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x प्लस 4 और वहां तो x का स्क्वायर आ रहा है, वो भी संभव नहीं है। अब बच्चों यहां पर एक वो वाला पॉइंट्स आ रहा है जो मैं आपको बता चुका हूं पिछली क्लासों में, आंशिक भिन्न वाला। और आंशिक भिन्न कब होती थी, जब हर की घात अंश की घात से ज्यादा हो। और कब नहीं होती है, डायरेक्ट उसका फॉर्मूला कब नहीं खुलेगा, जब घातें बराबर हैं या हर की घात अंश की घात से छोटी है। तो हम क्या करते थे, उसमें भाग करते थे बच्चों, आपको मैंने बता रखा था वो। अब आप यहां देखो 5x स्क्वायर पूरा दे रखा है और एक दूसरा पॉइंट भी और देखो बच्चों, यहां पर साथ साथ आप जैसे करते रहोगे ना उसकी प्रैक्टिस आपको खुद होती आएगी। नीचे वाले को देखो, नीचे वाला क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 3। मैं ये काम मुझे थोड़ा यहां पर करना चाह रहा हूं, नीचे वाले के गुणनखंड हो रहे हैं। आप यहां देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर। आपको बताया मैं 3 को ऐसा क्या लिखूं कि जोड़ के 4 आ जाए, 3 प्लस 1 तो हो जाएगा 3x प्लस x प्लस 3। तो आप देखोगे ये तो सिंपल तरीका है, x कॉमन ले लेंगे, मैंने x कॉमन ले लिया तो आपको बताया यहां पर कितना आ जाएगा x प्लस 3 और यहां 1 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका x प्लस 3। तो दो फैक्टर आ गए x प्लस 3 और x प्लस 1। तो अब आप याद करो, ये तो वाला केस बनता हुआ नजर आ रहा है, तो आपने यहां पर क्या लिख दिया इसको, x प्लस 3 और x प्लस 1। तो ये और ये बराबर है। मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं, जब आंशिक भिन्न को मैं ब्रेक करना चाहूंगा
पर अभी आपको पता है आंशिक भिन्न ब्रेक नहीं होगी क्योंकि दोनों की घातें बराबर आ रही है। तो क्या करते हैं हम, भाग करते हैं बच्चों। तो अब भाग वाला काम जो है देखो, यहां तो मैं लिखूंगा, आप कह सकते हो पूरा भाग करने के बाद, और भाग कहां करना है वो मैं करूंगा थोड़ा सा यहां ऐसा कर लेते हैं, यहां कर लेते हैं, ठीक है, ए यहां, इतने में हमारा काम चल जाएगा। चलो तो अब भाग करेंगे तो बच्चों ये तो मैंने आपको बताया है कि आंशिक भिन्न इसको हम ब्रेक करेंगे तो इस प्रकार से हम तोड़ेंगे ए बी सी करके जो भी आता है। पर भाग करोगे तो भाग के लिए तो आपको समीकरण में चाहिए होता है ना कि एक्स स्क्वायर सॉरी बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स करके, मतलब पूरा, आप इससे इसमें भाग नहीं कर सकते अभी सॉरी बच्चों, हम भाग करेंगे इस पूरे से इसमें। देखो थोड़ा बच्चों आजकल खांसी चल रही है हल्के फुल्की। अब आगे बढ़ते हैं, चलो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 3, ठीक है ना। अब यहां कितना आना है आपको पता है, 5x स्क्वायर आ गया। आपको पता है यहां क्या नंबर लिखेंगे, वो नंबर लिखा जाएगा कि जिससे ये हमारा सॉल्व हो जाए। तो आपको पता है यहां पर आ जाएगा कितना बच्चों, 5x। 5x की गुणा मैं इससे करता हूं, छोटी क्लास का सवाल है, आपको पता है 5x की गुणा मैं इससे करूंगा और माइनस करूंगा तो ये हमारा पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये कितना आएगा देखो आप, और गुणा करते हैं पूरे में, 5x स्क्वायर प्लस का 5 चौक 20x प्लस का 5 3 15, ये आपका आ जाएगा 5x। बच्चों 5x से नहीं होगा, इसको मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूं जरा, ये 5 से हो जाएगा, ठीक है 5 से होगा क्योंकि 5x स्क्वायर पूरा पूरा मिल जाएगा हमारा, 5 से करो आप, 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस का 5 3 15। अब आपको पता है ये साइन चेंज होते हैं, आ गया वैल्यू क्या बची यहां पर, माइनस का 20x माइनस के 15। क्लियर, इससे मैंने इसमें भाग कर दिया। अब आपको पता है वहां तक रोक देंगे जब हमारी घात, हर की घात अंश की घात से ज्यादा हो जाए। अब आपको यहां देखो तो पूरी वैल्यू भाग करके इतनी आ गई 5 से, तो अब ये किस प्रकार लिखा जाएगा, देखो बराबर समाकलन 1 से 2, सबसे पहले आंसर कितना है उसका 5। क्लियर, अब उसके बाद जो बचा है उसमें आपने एक काम कर लिया, माइनस का साइन ले लिया कॉमन, तो आ जाएगा आपका 20x प्लस के 15, और नीचे कितना आएगा, नीचे कितना आएगा बच्चों, जिससे आपने भाग दिया है, भाग किससे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 या x प्लस 3 और x प्लस 1, ठीक है ना। और अब इसको आप करोगे यहां पर बंद और dx। तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले फटाफट इसको एक बार रिवाइज कर लो। क्या हुआ, आंशिक भिन्न यहां पर संभव थी पर घातें बराबर हैं, तो हमने क्या करना था, भाग करना था। और उसकी पहचान के लिए हमने देखा कि इसके तो हमारे वो भी हो रहे हैं गुणनखंड, तो जो पॉइंट टू पॉइंट करके आपको आगे बढ़ना होगा। अब पहले आपने गुणनखंड कर लिए, करके आपको बता दिया इतना आ रहा है। अब आंशिक भिन्न अभी नहीं टूट सकती, घातें बराबर हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, भाग देके। ये भाग वाला तरीका आपको मैंने बता दिया, और सवालों में जो वाला केस आया था आंशिक भिन्न का वो भी मैं आपको बता चुका हूं। अब इस पूरे को मैंने कैसे लिख दिया, और कैसे लिखते हैं, पहले आंसर जो भी आ रहा है, प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, यहां लगा दिया, दोनों में माइनस आ रहा था, माइनस कॉमन ले लिया, ये जो आया है बचा हुआ बटे, आपको याद होगा छोटी क्लास की चीज होती है, ठीक है, और भाग dx। अब इस पूरे को हम करेंगे अलग अलग, और ये हमारी, अब आप चेक करो x प्लस 3 x प्लस 1, इसमें हर की घात कितनी आ रही है 2, ऊपर अंश की घात 1 है, ये ब्रेक होगा बच्चों अलग अलग, ठीक है। तो पहले इसको मैं लिखूंगा यहां पर कुछ समाकलन 1 से 2 5 dx, ठीक है बच्चों 5 dx अलग कर दिया मैंने।
माइनस समाकलन 1 से 2, वो आपका है 20x प्लस 15 के नीचे x प्लस 3 और x प्लस 1, और आपको बताया dx तो यहां पर आना ही आना है। समीकरण 1 मान लो आप, और आपको बताया यहां पर डैश डैश का मतलब जो सवाल दे रखा है वो हमारा बन के इस रूप में आ गया। अब ये तो बच्चों आसान है, तुरंत हो जाएगा। सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं इस पूरे को आंशिक भिन्न में तोड़ दो, जब आंशिक भिन्न में तोड़ोगे उसके बाद डायरेक्ट हम पूरा का पूरा काम एक साथ कर लेंगे, ठीक है। तो आप देखो पहले, ये तो आसान है, इसको बाद में करेंगे, पहले इसको आंशिक भिन्न में तोड़ते हैं। 20x प्लस 15 के नीचे आपका है x प्लस 3 और x प्लस 1। आंशिक भिन्न का याद करो कौन सा वाला केस है बच्चों, पहला वाला। तो यहां आपका आ जाएगा a बटे x प्लस 3 प्लस b बटे x प्लस 1। आपको याद होगा क्या करते थे, एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके वो वाला एलसीएम देखो इस पूरे से कट जाएगा, क्योंकि ये तो आपको ने पूरा का पूरा एक्सरसाइज करवा रखी है इस पर आधारित, ठीक है ना। तो आप देखोगे ये कुछ ऐसा आ जाएगा, a x प्लस 1 प्लस का b और x प्लस का 3, फिर गुणा करके x वाले और अचर राशि वाले अलग अलग करो। तो आप देखोगे यहां कितना आएगा, a प्लस बी एक्स, क्लियर, ax प्लस बी एक्स, a प्लस बी एक्स बाहर करो, ये आपका आ जाएगा a प्लस का 3b, a प्लस का 3b। उसके बाद क्या होती है बच्चों, तुलना होती है x के गुणांकों की। तो यहां पर a प्लस बी, एक्स का गुणांक a प्लस बी, आप देखो तो यहां कितना है, वो 20 है। अब उसको देखो आप, अचर राशि को a प्लस 3b किसके बराबर है, यहां से वो 15 के, क्लियर। a प्लस बी देख सकते हो, x का गुणांक 20, a प्लस 3b बराबर 15। सॉल्व कर लो आप, क्या करो पहले सेकंड वाली में से पहले को माइनस करो, 3b b माइनस का b हो जाएगा आपका 2b बराबर बच्चों, आप यहां देखोगे 3b माइनस का b 2b हो गया, 15 माइनस का 20 आएगा माइनस के 5, तो b का आंसर आ गया माइनस के 5 बटे 2। चेक कर लो चाहो तो, 2b 15 माइनस का b होता है माइनस का 5, तो b आ गया माइनस के 5 बटे 2। अब क्या निकालना है, a की वैल्यू। तो आप देखोगे यहां से बच्चों को मैं a को निकालूं तो a आपका आ जाएगा 20 माइनस का b, ठीक है ना, 20। आप देखोगे 20 माइनस के b आना है बच्चों, माइनस b, माइनस लगा दिया, b की वैल्यू कितनी है, माइनस के 5 बटे 2, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 5 बटे 2। देखोगे आप 40 प्लस 5 बटे 2 45 बटे 2। अब ए बी आ गए, कहां रखते हैं आपको पता है, यहां रखेंगे, और ये पूरी वैल्यू जो हाथ से दिखा रहा हूं, पूरी वैल्यू इसके बराबर है। तो आपको याद है, अब पूरी वैल्यू ए और बी की वैल्यू पुटअप करो, उसका होगा समाकलन। तो बच्चों मैं एक काम करता हूं यहां पर, इसीलिए समाकलन देखें वो लिमिट्स कितनी है, 1 से 2, देखो इसको तो लिखना पड़ेगा पूरा, 1 से 2 20x प्लस के 15, ये थोड़ा सा एक साथ लग रहे हैं, 20x प्लस के 15 के नीचे x प्लस 3 और x प्लस 1 dx। ये किस रूप में बन रहा है पहले उसको लिख लो आप, ठीक है, तो बाद में सॉल्व कर लेंगे। ये आपका आगे देखो बच्चों, माइनस का साइन तो मैं जो आएगा उसमें माइनस से गुणा कर दूंगा, आप देखोगे तो ये आपका आ रहा है इसके बराबर a बटे x प्लस 3। a कितना है आपका 45 बटे 2, तो आपका आ जाएगा 45 बटे 2 x प्लस 3। देखो समाकलन 45 बटे 2 और x प्लस 3, पीछे आओ, b कितना है आपका माइनस का 5 बटे 2, तो आएगा माइनस का
5/2 और x प्लस 1, ठीक है, और पूरे के बाहर कितना dx, देखो आप पूरे के बाहर dx और 1 से 2, क्लियर। तो जो सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि वो तो स्टार्टिंग वाला तो आसान है, वो तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप इसको देखो बच्चों, 1 से 2 45/2, देखो 45/2, सिंपल सी बात है, अचर राशि वो बाहर आ जाएगी, ये हो जाएगा आपका 1 से 2 और 1/x प्लस 3 और dx माइनस का 5/2, 1 से 2 और 1/x प्लस 1 और dx 45/2 अचर राशि है, आने दो। दोनों का समाकलन करना है, कैसे करें बच्चों, वही तरीका। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है समाकलन की, वो होती है dx अपॉन x बराबर लॉग में। यहां पर बनता हुआ नजर आ तो रहा है, पर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। और आपको बच्चों हमने हमेशा कहा स्टैंडर्ड फॉर्म लेके आओ, जैसी स्टैंडर्ड फॉर्म में आती है फॉर्मूला खोल दो, लिमिट ले लो, सवाल आपका समाप्त। तो आप यहां देखोगे x प्लस 3, यहां पर आ रहा है x प्लस 1, तो दोनों को कुछ ना कुछ पहले मानना पड़ेगा। तो जो अब मैं काम करता हूं, यहां पर देखो थोड़ा सा आप यहां पर ध्यान लगाना, क्योंकि डैश 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 का मतलब आपको पता ही है कि ये तो उसके आगे सवाल चल रहा है, और ये काम कौन सा वाला, मानने वाला। और पेपर में सवाल आएगा तो ये आपको उसके आगे करके बताना है बच्चों। ये आपका वो नहीं है कि हम कह सकते हो कि रफ काम, ये आपको डिक्ट हुआ करके बताना है कि हम किस किस को क्या मान रहे हैं। चलो तो आप देखोगे x प्लस 3 को मैंने मान लिया यहां पर t, तो आपको पता है dx कितना आ जाएगा dt, क्लियर। dx आपको dt आ गया। अब उसकी लिमिट चेंज होगी, तो आप क्या करोगे, x बराबर 1, तो आप देखोगे t की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहां से 4, क्योंकि 1 प्लस 3 4 हुआ, और x बराबर अब क्या रखोगे 2, तो t आपका आ जाएगा 5। पहले एक बार देख लो तब आगे बढ़ेंगे। x प्लस 3 पेन से भी दिखा रहा हूं घुमा के, इस वाले के लिए सॉल्व कर रहा हूं मैं यहां पर। t माना dx dt आ गया, x को रखा 1, 3 प्लस 1 4, x को रखा 2, 3 प्लस 2 5। अब ये चेंज यहां पर आ जाएगा। अब वही काम आप यहां कर लो 1/x प्लस 1 के लिए। तो अब वो पॉइंट्स मैं थोड़ा सा यहां कर लेता हूं, देखो जहां जहां जगह मिल जाए उसका हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। x प्लस 1 t आ चुका है, तो आप थीटा मान लो, कुछ डिफरेंट, ठीक है ना। dx आपको पता है कितना आ जाएगा d थीटा। अब आप क्या रखोगे, x को 1, ये मैंने 1 रख दिया, तो थीटा कितना आएगा आपका 2, देख लो 1 प्लस 1 थीटा 2 आ गया। अब x को क्या रख दिया हमने 2, तो थीटा आपका कितना आ जाएगा यहां से 3, क्लियर। dx d थीटा, ये इधर वाला कर दिया मैंने, इस वाले को यहां कर दिया, अलग अलग हो गए, ठीक है। x को 1 रखा 2 और x को 2 रखा तो 3, क्लियर। अब इसको यहां पुटअप करो, तो जो अब समाकलन देखो, इस वाले का मैंने यहां कर दिया अलग से। जब 1 रखा t की वैल्यू 4 आ रही है, तो आपका हो जाएगा ये 4, और जब 2 था तो 5, 4 से लेके 5 तक, कोई दिक्कत नहीं। dx है आपका dt, ये हो गया आपका t माइनस के 5/2, अच्छा राशि ये बाहर है, ये आपका आ जाएगा 1। जब रखा मैंने x को ये रखा, थीटा कितना आ रहा है आपका 2, जब 2 रखा तो कितना आ रहा है थीटा आपका 3, 2 और प्लस 1 3, 2 और ये हो गया 3, और d थीटा अपॉन थीटा 45/2 बच्चों, क्लियर। अब आगे स्टैंडर्ड फॉर्म dx अपॉन x कितना आ जाएगा आपका log x के अनुसार log t 4 से 5 माइनस का 5/2 log थीटा 2 से 3, क्लियर। log थीटा log t। अब समाकलन हो चुका है, डायरेक्ट यहां पे इसके हम रखेंगे लिमिट्स।
तो जो लिमिट्स वाला काम करते हैं आगे वाले पेज पर। 45/2 बाहर है, ये आपका आ जाएगा log 5 माइनस का log 4। ये आपका 45/2 तो है ही, या कितना आ जाएगा log 5 माइनस का log 4। देखो साथ साथ पीछे log 5 माइनस का log 4, माइनस का 5/2 लिख ही देंगे, log 3 माइनस का log 2, माइनस का 5/2 तो लिख ही देंगे, log 3 माइनस का ये कितना आएगा आपका log 2। अब जहां जहां आपको लगता है कि हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको आगे तक कर दो, लगता है कोई फायदा नहीं है उसको वहीं रोक दो। तो यहां बच्चों एक हल्का सा काम हो सकता है, आपको पता है log m माइनस log n, log m माइनस का log n, वहां खोल दो आप, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आप देखोगे 45/2 log 5/4, क्लियर, 5/4 माइनस का 5/2 log में ये कितना आ जाएगा आपका 3/2। तो अब बच्चों आप देखो यहां पर ध्यान से, ये मैंने इस पूरे की वैल्यू निकाली है, इसको आंसर में तोड़ के बताया, पूरा ब्रेक कर दिया और अलग अलग टी और थीटा मान के, ठीक। अब आप देखोगे समीकरण 1 तो हमारी स्टार्टिंग में ये चल रही है जो उस पूरे सवाल के बराबर है। ये सवाल डैश आपको बता रखा है, ये सवाल हमारा, उसको हमने ब्रेक किया था। तो इस पूरे की वैल्यू अब मैं रख दूंगा, डायरेक्ट समीकरण 1 में आ रहा हूं, क्लियर। अब समीकरण 1 में मैंने कहा था छोटा वाला तो हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। देखो 5 बाहर आएगा, 5 बाहर आ जाएगा, 1 dx, 1 का समाकलन कितना होगा x, तो आपका आ जाएगा 5 और समाकलन x 1 से 2, ठीक है। तो मैं फटाफट देखो उसको करके बता रहा हूं, यहां लिखोगे समीकरण 1 से, देखो बच्चों डैश 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 डैश, पूरा सवाल जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। 5 आपको बताया मैंने, x 1 का समाकलन 1 से 2, पूरा देखो कितना आसान था, तभी तो उसको मैंने आखिरी में किया। अब आपको पता है माइनस का साइन था, पहले आप देखो तभी आगे बढ़ेंगे हम। ये लिख दिया मैंने पहले, माइनस का साइन, ये पूरा, अभी पूरे की वैल्यू यहां से ले लो आप, ये पूरा देखो जो सॉल्व किया है, माइनस बाहर है तो उस माइनस की गुणा अंदर हो जाएगी, मतलब ये साइन चेंज हो जाएंगे। 45/2 log 5/4 और ये प्लस का हो जाएगा 5/2 और log 3/2, ठीक है। अब 5 आपको पता है, पहले यहां पर क्या रखेंगे, x को 2 माइनस करके x को 1, तो आपका आ जाएगा 2 माइनस का 1 माइनस 45/2 log 5/4 प्लस 5/2 log 3/2, क्लियर। अब डायरेक्ट ये आपका फाइनल आंसर हो गया बस, ठीक है बच्चों। log 5/4 प्लस 5/2 log 3/2। सवाल बच्चों कौन सा था आप देखते हैं जरा, ये हमारा समाप्त जो हुआ है, सवाल नंबर हमारा ये आपका 16वां बच्चों समाप्त हो गया है। और जो है सवाल बच्चों 16वें के साथ हम आज की क्लास को भी समाप्त कर देते हैं। बाकी सवाल जितने बचे हैं इसको हम करेंगे अगली क्लास में। तब तक जो जो आपको कराया जा रहा है उसको आप स्टेप बाय स्टेप नोट करते रहो, उन पॉइंट को और उन फॉर्मूलों को। अब मिलेंगे आपसे नई क्लास में।